चिंटू चौकसे ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि रेड जोन में बदलाव नहीं हुआ तो हर 15 दिन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता पर नगर निगम ने अतिरिक्त टैक्स का भार डाला है। आपको बता दें, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने निगम परिषद पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इंदौर शहर में 531 कॉलोनियों में जाकर कांग्रेस के पार्षद जनता के बीच आएगी और नगर निगम के कारनामे उजागर करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भाजपा की परिषद पर वादों में होने वाले आयोजनों में टेंट आदि का खर्चे में कटौती करने के मुद्दे पर भी आपत्ति ली और कहा कि महापौर और नगर परिषद के लोग बड़े खर्चों पर रोक लगाएं। अपने बड़े नेताओं की जी हजूरी करने के लिए करोड़ों रुपए का दुरुपयोग नहीं करें तो पैसे का बचाव होगा। बजट सम्मेलन में आदरणीय महापौर जी ने बोला कि ये परिषद किसी भी प्रकार के कोई टैक्स का बोझा जनता के ऊपर कर बढ़ाकर नहीं देने जा रही है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का कोई संपत्ति कर नहीं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये 531 कॉलोनी की लिस्ट है, जिसमें ये साबित होता है कि किस तरीके से, किस कलाकारी से बैकडोर से संपत्ति कर बढ़ाने की कोशिश की गई। 100% हमने विधिवत रूप से हर चीज़ का एक डेटा दिया है। इसके लिए हमारे बीच में हम इसके विशेषज्ञ भी हैं, आदरणीय रमाकांत नीमा जी, जिसमें इन्होंने लगातार एक सप्ताह तक काम भी किया और विधिवत रूप से हर चीज़ को निकालने की कोशिश करी। इसमें हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है, जब राजस्व समिति के प्रभारी जी ने बोला कि 531 कॉलोनी का जो रेड जोन वाला विषय है, इसमें कुछ कॉलोनी में बढ़े भी है और कुछ कॉलोनी में घटे भी है, लेकिन अभी हमारे पास जो सूची है 531 कॉलोनी की, इसमें एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें रेड जोन में बदलाव में किसी को फ़ायदा मिला हो या किसी का संपत्ति कर कम हुआ हो। सारे के सारी जितनी 531 कॉलोनी है उसमें सभी कॉलोनी में रेड जोन को बढ़ाया गया है। किसी कॉलोनी को हमने विधिवत रूप से दिया है कि अगर 2 से 5 में करेंगे तो कितने रुपए बढ़ेंगे, 972 रुपये बढ़ेंगे पर 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट में। देखो आप भाजपा नीति परिषद की वादा खिलाफी झूठ देखो कि किस तरीके से हम इंदौर शहर की जनता को साफ स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, इंदौर शहर को अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पा रहे, इंदौर शहर को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं दे पा रहे। जब हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं व्यवस्थित ढंग से, और कब देंगे अच्छा, इसके लिए भी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, सिर्फ टेंडर ही टेंडर लगे हैं, ना वर्क ऑर्डर की स्थिति है और जिनके वर्क ऑर्डर हो गए उनकी काम की स्थिति कुछ भी नहीं है। काम करने की बात जाओ तो 15-15, 20-20 करोड़ ठेकेदारों को नगर निगम से लेना है। बात करते हैं कि ठेकेदारों से पूछते हैं क्या करना भैया, बोलते ब्लैक लिस्ट करा दो, क्या कर सकते हैं। जब नगर निगम ही पैसा नहीं दे रही है तो कैसे संभव है कि ठेकेदार भी काम करेंगे। इससे टेंडर लगाने का क्या मतलब है। और बात करते हैं, जैसे आदरणीय महापौर जी ने बोला कि आपने छोटे छोटे उद्घाटनों के खर्चे कम कर दिए। अगर वाकई में आपकी सोच खर्च कम करने की है तो आपने 100-200 करोड़ रुपए जो आदरणीय मोदी जी आए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बड़े बड़े आदमकद होर्डिंग लगाए थे, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए थे, बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटलों में लोगों को रुकवाया था, जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का जो आपने अपव्यय करा, आपने जो सुपर कॉरिडोर से लेकर नक्षत्र तक, एयरपोर्ट से लेकर नक्षत्र तक जो पैसे का दुरुपयोग करा, ब्लॉक को उखाड़ के वापस ब्लॉक लगाई, सड़क को तोड़ के वापस सड़क बनाई, डिवाइडर को तोड़कर वापस डिवाइडर बनाए, नकली लाइटें लगाई, नकली पेड़ लगाए। अगर उसका अपव्यय रुक जाता तो निश्चित रूप से छोटी छोटी जो अपव्यय है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व उस चीज़ का है जो करोड़ों रुपए आप अपनी पार्टी की ब्रांडिंग करने के लिए और अपने नेताओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं। बात बची, अगर 10 लाख का काम कोई पार्षद करता है, आदमी बड़ी मेहनत से जीवन भर मेहनत करके जनता की सेवा के लायक बनता है, और अगर वो 10 लाख के काम के लिए अगर नगर निगम टेंट लगा देती है 5-10 हज़ार रुपए का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको रोकने की बजाय जो 100-100, 200 करोड़ रुपए का अपव्यय नगर निगम कर रही है, अगर वो रोक लेगी अपने नेताओं को दिखाने के लिए
मोदी जी को दिखाने के लिए, शिवराज जी को दिखाने के लिए अगर करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं करोगे तो निश्चित रूप से इंदौर शहर की नगर निगम अच्छे भी चलेगी। इंदौर शहर की जनता को साफ स्वच्छ पानी भी मिलेगा। बैकडोर से टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैकडोर से नक्शे पास की फीस में 50% से ज़्यादा जो बढ़ोतरी करी है उसको लेकर भी एक आंदोलन होगा। उसको लेकर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से जिस आदमी को 30,000 रुपये लगते थे उसके 50,000 लगने लग गए, जिसके 50,000 लगते थे उसके 80,000 रुपये लगने लग गए। तो एक तरफ आप संपत्ति कर के नाम पे, एक तरफ आप नक्शा टैक्स के नाम पर जनता पे लगातार बोझा डालने की कोशिश करते जा रहे हो, और दूसरी तरफ छोटी सी बात कर रहे हो कि 10 लाख का 10 लाख का काम करेगा आदमी, बड़ी मेहनत से पार्षद बनता है, साल भर में 2-3 करोड़ रुपए के काम नहीं कर पाता है। 10 लाख के काम में 20 लाख, हमने इसको परसेंटेज में भी दिया है कि लगभग इसमें 63%। इसी तरह से सारा डेटा है कि 3 से 5 में गए तो क्या होगा, 2 से 4 में गए तो 1 से 3 में गए तो कितना होगा, 5 से 4 में गए तो कितना होगा, 2 से 3 में गए तो, और 1 से 2 में गए तो कितना होगा। इस तरीके से ये बैकडोर से इस परिषद ने इंदौर शहर की जनता पर ये संपत्ति कर का एक्स्ट्रा बोझा डाला। ये हम बात कर रहे हैं आवासीय भूखंड की, ये हम बात कर रहे हैं 1 मंजिल की। इंदौर शहर में अगर हम देखा जाए तो किसी के 2 मंजिल मकान है, किसी के 3 मंजिल, 2 मंजिल से कम तो कुछ है ही नहीं, ज़्यादातर 2 मंजिल और 3 मंजिल मकान है। मतलब हर आदमी को कम से कम हमने 2,000-3,000 रुपये का सालाना बोझा एक्स्ट्रा डालना चालू कर दिया। इसी तरह से अगर हम व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बात करें, 300 स्क्वायर फीट की दुकानें बात करें, तो हर जगह यही स्थिति है जहां हमने 500 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये इस तरह से बढ़ाने की कोशिश की गई। ये हमने मात्र 300 स्क्वायर फीट का निकाला है। लेकिन जब हम 3-3 हज़ार स्क्वायर फीट के अगर किसी संस्थान की बात करेंगे, किसी शोरूम की बात करेंगे, 5,000 स्क्वायर फीट के किसी संस्थान शोरूम की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से ये संख्या हज़ारों और लाखों में जाएगी। हमारा ये कहना है कि ये व्यापारिक प्रतिष्ठान हो कि घर का कुछ भी मामला हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान में अगर किसी प्रकार के रेड जोन में कोई बदलाव होगा और किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा कर लगेगा तो निश्चित रूप से इसका बोझा तो आम जनता पर ही आएगा। मेरा और निवेदन है कि इस संबंध में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नीमा जी भी थोड़ा सा विस्तृत रूप से इस बारे में बताएं, क्योंकि इनने बहुत गहन रूप से इसका अध्ययन भी किया है। और शहर अध्ययन इसलिए कि हर आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, अपने अपनी जगह की हर आदमी परफेक्शन होता है। इसीलिए हमने आदरणीय नीमा जी, क्योंकि इसके विशेषज्ञ हैं, इनने विशेष रूप से 7 दिन की मेहनत के बाद इसको पूरा तैयार करा है कि किस तरह से कुंभकर्ण नींद में सोई हुई ये परिषद किस तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके से इंदौर शहर की जनता को एक कर का बोझा देने जा रही है। और सरासर आप झूठ बोल रहे हो पूरे इंदौर शहर की 40 लाख जनता के सामने कि आपने किसी प्रकार के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया, इंदौर शहर की जनता के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कर आपने नहीं लादा। इसको लेकर हमारा ये है कि आने वाले 15 दिनों में, चूंकि ये बजट महापौर जी ने प्रस्तुत करा, तो निश्चित रूप से अगर इस बजट में कुछ सही है और कुछ भी गलत है तो संपूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी आदरणीय महापौर जी की है, और वो जवाबदेह है इंदौर शहर की जनता को कि आपने किस तरीके से क्या वादा किया और ये आप क्या करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आने वाले 15 दिनों में हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग, पार्षद दल, कांग्रेस पार्टी पूरी शहर, चूंकि ये बजट महापौर जी ने प्रस्तुत करा, तो निश्चित रूप से अगर इस बजट में कुछ सही है और कुछ भी गलत है तो संपूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी आदरणीय महापौर जी की है, और वो जवाबदेह है इंदौर शहर की जनता को कि आपने किस तरीके से क्या वादा किया और ये आप क्या करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आने वाले 15 दिनों में हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग, पार्षद दल, कांग्रेस पार्टी पूरी शहर की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय महापौर जी का घेराव करेगी, उनको ज्ञापन देगी। और ये आंदोलन सिर्फ एक घेराव पे ख़त्म नहीं होगा, हर 15 दिन में चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन होगा। पहला आंदोलन महापौर जी को ज्ञापन दे के घेराव किया जाएगा, दूसरा आंदोलन इन सब 531 कॉलोनी के रहवासी के साथ सीधे 531 कॉलोनी के अंदर किया जाएगा कि देखो आप भाजपा नीति परिषद की वादा खिलाफी झूठ देखो कि किस तरीके से हम इंदौर शहर की जनता को साफ स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, इंदौर शहर को अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पा रहे, इंदौर शहर को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं दे पा रहे। जब हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं व्यवस्थित ढंग से, और कब देंगे अच्छा इसके लिए भी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, सिर्फ टेंडर ही टेंडर लगे हैं, ना वर्क ऑर्डर की स्थिति है, और जिनके वर्क ऑर्डर हो गए उनके काम की स्थिति कुछ भी नहीं है।
काम करने की बात जाओ तो 15-15, 20-20 करोड़ ठेकेदारों को नगर निगम से लेना है। बात करते हैं कि ठेकेदारों से पूछते हैं क्या करना भैया, बोलते ब्लैक लिस्ट करा दो, क्या कर सकते हैं। जब नगर निगम ही पैसा नहीं दे रही है तो कैसे संभव है कि ठेकेदार भी काम करेंगे। इससे टेंडर लगाने का क्या मतलब है। और बात करते हैं जैसे आदरणीय महापौर जी ने बोला कि आपने छोटे छोटे उद्घाटनों के खर्चे कम कर दिए। अगर वाकई में आपकी सोच खर्च कम करने की है तो आपने 100-200 करोड़ रुपए जो आदरणीय मोदी जी आए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बड़े बड़े आदमकद होर्डिंग लगाए थे, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए थे, बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटलों में लोगों को रुकवाया था। जो 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का जो आपने अपव्यय करा, आपने जो सुपर कॉरिडोर से लेके नक्षत्र तक, एयरपोर्ट से लेके नक्षत्र तक जो पैसे का दुरुपयोग करा, ब्लॉक को उखाड़ के वापस ब्लॉक लगाई, सड़क को तोड़ के वापस सड़क बनाई, डिवाइडर को तोड़कर वापस डिवाइडर बनाए, नकली लाइटें लगाई, नकली पेड़ लगाए। अगर उसका अपव्यय रुक जाता तो निश्चित रूप से छोटी छोटी जो अपव्यय है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व उस चीज का है जो करोड़ों रुपए आप अपनी पार्टी की ब्रांडिंग करने के लिए और अपने नेताओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं। बात बची अगर 10 लाख का काम कोई पार्षद करता है, आदमी बड़ी मेहनत से जीवन भर मेहनत करके जनता की सेवा के लायक बनता है, और अगर वो 10 लाख के काम के लिए अगर नगर निगम टेंट लगा देती है 5-10 हज़ार रुपए का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको रोकने की बजाय जो 100-200 करोड़ रुपए का अपव्यय नगर निगम कर रही है, अगर वो रोक लेगी अपने नेताओं को दिखाने के लिए